अपने दाना फॉर्म में आ चुकी है और आपने सारे के सारे मैचेस हारना चालू हो चुके, जबकि सनराइज हैदराबाद जिनको लोगों ने बोला था कि ये सिर्फ टुल्लों की टीम है, इनके पास बॉलिंग नहीं है, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, भाई मैं भी मानता हूं कि शायद सनराइज हैदराबाद के पास बॉलिंग नहीं है, लेकिन उनके पास वो बैटिंग मौजूद है कि वो अपनी बॉलिंग को कवर करके मैचेस जीतना जानते हैं। तो आपको युवराज की आई अभिषेक शर्मा को वो कोचिंग कर रहे हैं, उसने पता क्या बोला अपने स्पिनर को, इसको बॉल कर, और उसको कह रहा तू दूर से खड़े खड़े कवर पे मार। खड़े खड़े का मतलब पता क्या होता है, बैक फुट पे रह के बस कवर्स में खेल। आप ये बात अपने कोचिस के पास लेके चले जाओ, बोलेगा यार ये क्या बता रहा है तू, ओ भाई आपको अंदाजा ही नहीं है। जो प्लेयर बैकफुट का प्लेयर है ना, वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो जिंदगी उनको बॉलिंग करना भूल जाते हैं। एक क्लिप बताता हूँ। मैं अभिषेक हूँ, मैंने कहा ये वो अभिषेक अब वो जिसने भी दुम्बा बनाया इंग्लैंड को मार मार के, इसने 37 गेंदों पे 140 से 50 कर दिया। कह रहा जी 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 जी, मैं कहा वेल डन बेटा, व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट एन इनिंग्स, 37 बॉल 100 बॉल, एक सुना था शायद ब्रेक बूम बूम अफरीदी का, और उसके बाद ये जी मैं अभिषेक हूँ, मैंने कहा ये वो के जो चेस 244 का चेस था, उसके अंदर आज वो टुल्ला और फिर वो मोहम्मद आमिर के स्लोगर ने एक बार फिर तमाचा मारते हुए मोहम्मद आमिर को है कौन मोहम्मद आमिर? यार तुम्हारी ऐसी की तैसी साले, जब तुम्हारे मुंह से निकलता है गलत ही निकलता है। आज उसने एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप से कैसे टारगेट चेज हो रहे, और आज मुझे लग रहा था बड़ा अच्छा स्कोर कर दिया, रियान रिकल्टन हो गया, विल जैक्सन ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर दी, लेकिन सामने कौन थी, टुल्लो की सरदार टीम। और आज तो उस बंदे ने परफॉर्म किया जो पूरे सीजन ही चला, और जब चला तो उसने रगड़ के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेविस हेड की, फिर चाहे बुमराह आ जाए, वो नीला कलर तो उसको, मतलब आज 244 करने के बाद भी हार्दिक पांड्या जाके दीवार पे अपना सर मारेगा कि भाई साहब अब क्या करें। मतलब जब जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर डेथ के अंदर यॉर्कर्स मिस करना शुरू कर दो, और सलील अरोरा से जो कि एक न्यू कमर है, उस बल्लेबाज का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो उससे छक्का खा ले, तो आप यही समझ लो कि वो इटसेल्फ पूरी मुंबई इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज को और मुंबई इंडियंस को नटशेल डिस्क्राइब करता है कि कितनी डाउन। पहली बात यह कि शेर नहीं बब्बर शेर, शेर छोटा लफ्ज है, वो है बब्बर शेर। अभिषेक शर्मा द बब्बर, अभिषेक शर्मा द बब्बर शेर, या ये कह लेंगे द किंग ऑफ लाइन। आज तो सही वाले धुएं निकले, हर तरफ से धुएं निकले, धुएं ऐसे निकले कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि भांबड़ मच जाता है, उसके बाद वो धुआं आसमानों को छू होता है, वो वाले धुएं निकले दोनों साइड से। पहले एक टीम ने धुएं निकाले, इंडियंस ने, वही ना, पहले एक टीम ने निकाले दूसरी के, और फिर जब दूसरों की बारी आती है ना, वो हमेशा कहा जाता है कि वो क्रिकेट के गैंगस्टर्स हैं, वो आतंकवादी, अगले 40 बॉल पे 100, वो अगले बंदे का अगली टीम का ऐसा बलात्कार करते हैं कि वो देखती रह जाती है। और आज जब 240 रन का टारगेट मिला था, लोग कहते हैं कि यार आज पता चलेगा। ट्रेविस हेड की जोड़ी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस अंदाज के साथ बैटिंग की, खासकर बुमराह के खिलाफ। दूसरे ओवर में बुमराह को कितने रन हुए 18, 2 छक्के पड़े, ठीक है। फिर अपने तीसरे ओवर में भी उनको एक छक्का पड़ गया था, तो कुल मिला के 3 ओवर में उनको 41 रन हो गए थे। तो सबसे बड़ा बॉलर तो बुमराह ही है, खाली मुंबई इंडिया का। तो उसके बाद तो जो भी आया उसको फिर लिटरेशन ही हुई है, सलामी देके भेजा, सबको सलामी देके भेजा है। सो लेकिन भाई 6th सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई है। मैंने ऐसा ना भाई, जब हमने स्टार्ट किया था ना टीमों के ऊपर बात करने का, 70% एसआरएच जब टॉप 3 चलते हैं तो वो जीतती है 70%। और देखिए आज भी 2 जीते, यानी कि टॉप ने 129 पे जाके पार्टनरशिप ब्रेक हुई है, ऑल्दो के अगली बाल के ऊपर वो आउट हो गया, अलग अजनफर की, ईशान किशन। बट लेकिन आपको पता है कि एसआरएच के ये 6 पार्टनरशिप जो है, ये किसका रिकॉर्ड बराबर किया? मैं कहूंगा थोड़ा तो नहीं है, किसका? ये एमआई का ही है, एसआरएच का ही है। सेट की फिर चाहे बुमराह आ जाए, वो नीला कलर तो उसको पसंद ही वैसे बहुत है ना भाई। बुमराह आ जाए, बोल्ट आ जाए, उसने रगड़ा लगा के बुरा हाल करके रख दिया। हालांकि कैचेस के चांसेस थे लेकिन मुश्किल थे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वानखेड़े के अंदर मैचेस का मतलब है कि अगर आप 300 भी कर रहे हो तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस के सामने वाली टीम 280 290 तक तो आएगी, क्या पता 300 भी कर जाए। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये बहुत ऐसी पिचेस बन चुकी हुई हैं। मुंबई के नापास बुमराह जैसा बॉलर, मुंबई के पास ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, इससे बेटर क्या बॉलिंग लाइनअप हो सकती है? हार्दिक पांड्या, इससे बेहतर क्या हो सकती है? ये बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। अगर ये भी 244 डिफेंड नहीं कर सकती, T20 का बेस्ट ट्रेंट बोल्ट बॉलर है, T20 के तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बुमराह बॉलर है, इनसे अगर डिफेंड नहीं हो रहा तो फिर कौन डिफेंड कर सकता है? लेकिन भाई हैदराबाद की टीम, मैं बड़ा खुश हूं। मैं इस सीजन के अंदर मैं सिर्फ 4 टीमों को देख रहा हूं, आरसीबी, पंजाब, राजस्थान और हैदराबाद। ये 4 टीमें, और चारों की चारों टॉप 4 के ऊपर छाई हुई है। अभी ये लोग भी जैसे कहते हैं ना मैच जीत के कंफर्म ऊपर आ गए हैं, तो ये मैं दिल से चाहता हूँ कि ये 4 टीमें आगे जाए, पंजाब ट्रॉफी जीते,
या जिसको कहते हैं ना राजस्थान ट्रॉफी जीते, ये मैं चाहता हूँ। आरसीबी जीत गई, ये पंजाब डिजर्व करती है, लेकिन कल वाला मैच हार गई। तुम्हें क्या लगता है ये जो पिचेस बन रही है? बिल्कुल वलीद भाई, देखिए आपने जैसे के दिखाई है सनराइज हैदराबाद ने जितना बड़ा टारगेट ये चेज किया है और जिस तरीके से इस मैच को खत्म किया है, छक्के मार मार के सलील अरोड़ा ने शलवार उतार दी मुंबई इंडियंस की, और जो हार्दिक पांड्या को छक्के पड़े हैं भाई, ओए होए 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 होए, ऐसे खानदानी सूत्रे मार के छक्के खत्म किया। आखिरी 4 बॉलों में 16 रन आए हैं। हालांकि ये मैच अभी और चलना चाहिए था, अगर आप देखोगे तो इस मैच को लंबा जाना चाहिए। अभी ये 19 ओवर चल रहा है और ऑलमोस्ट 8 बॉलें जो है वो बाकी थी। उसके बावजूद यहां पर सलील अरोड़ा ने हार्दिक पांड्या को छक्के मार मार के ये गेम को खत्म किया। ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था और आईपीएल हिस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा चेज था ये, चौथा सबसे। जिस तरीके से आईपीएल के दिन करीब आते जा रहे हैं, 1 महीना मजीद आईपीएल में मजीद रह गया है, तो उस तरीके से यहां पर आईपीएल और मजीद एक्साइटिंग होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब दुनिया जो है वो देख रही है कि आईपीएल की लेवल कहां से कहां जा रहा है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। हालांकि आज कोई इंडियन ऐसा जबरदस्त परफॉर्मर नहीं गिरता है, तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप लग चुकी होती है और उसके बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव, इंडिया के कप्तान, मुंबई इंडियंस के कप्तानी, एशिया कप में फेल हुए, वर्ल्ड T20 में फेल हुए, लेकिन टीम ने डिलीवर किया। पहला मैच में बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस आई थी यूएसए के खिलाफ, उसके बाद इनका बल्ला नहीं बोल सका। लेकिन आईपीएल शुरू होते ही सूर्या कुमार यादव जो थोड़ा बहुत वर्ल्ड कप में कर रहा था वो उससे भी चला गया, नॉट परफॉर्मेंस है। लेकिन 244 लगने के बाद आप हैदराबाद से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते थे इस वानखेड़े के फ्लैट सरफेस के ऊपर कि इस विकेट के ऊपर मारा मारी और ठुकम ठाकी होगी। और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो आज जवाब देना शुरू किया, मतलब पैसा वसूल था। वो गजनफर ने, अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने बीच में बड़ा जबरदस्त किस्म का कमबैक फिगर कर दिया उसने, जहां उसने बैक टू बैक विकेट ले ली एक ही ओवर में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की, और थोड़ी देर बाद ही ट्रेविस हेड का विकेट निकल गया। वो शायद एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, लेकिन जिस अथॉरिटी से आज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मारामारी की है, और उस पार्टनरशिप में ट्रेविस हेड जिस तरीके से स्पेयर हेड था, 129 रन की पार्टनरशिप इन मेयर विद इन 9 ओवर्स। आप 244 के बदले में 129 रन अगर 9 ओवर में उतार दें तो तोबा है यार, क्या ब्रूटलनेस दिखाई। और जिस तरीके से टेक डाउन किया है, आइदर इट वाज बोल्ड और हार्दिक पांड्या, हूसोएवर केम देयर वे, जसप्रीत बुमराह, बॉलर का नाम मैटर नहीं किया, बॉलर की पेडिग्री मैटर नहीं की, बॉलर का एक्सपीरियंस मैटर नहीं किया। दे जस्ट टुक ऑन द मेरिट ऑफ द डिलीवरी, क्योंकि विकेट ऐसी थी जहां आप अपने हाथ खोल सकते थे, आप यहां रिस्क ले सकते थे। हालांकि विल जैक्स और रायन विकल्टन को देख के मुंबई इंडियंस वाले बहुत खुश थे कि 6 ओवर में 78 रन लग गए विदाउट एनी लॉस, लेकिन सामने से जो जवाब आया वो 92 का आया। और 78 और 92 में अगर आप फर्क देखें 14 रन का, और अगर आप पावर प्ले में 14 रन एक्सेसिव चले जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली एक फाउंडेशन मिल जाती है। लेकिन मुंबई इंडियन तो ऐसा लगने लगा है कि दिमागी तौर पे जब एक टीम हिल जाती है ना, और दिमागी तौर पे प्रेजेंट नहीं होती है, उस मोमेंट में नहीं होती है, ये टीम वो वाली वाइब्स दे रही है। मतलब आज तो कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप दोबारा बैटिंग में जाएं और दोबारा बैटिंग को जाके खंगालें और ऑनेस्टली देखें कि नमन धीर का आना मोमेंटम को स्लो करना, क्योंकि विल जैक्स और रायन विकल्टन जो मोमेंटम बना के गए थे, अब तुम लोग ना दोनों टीमों को यहां कैलिब्रेट करो। एक तरफ मुंबई इंडियंस को रखो, एक तरफ हैदराबाद को रखो। मुंबई इंडियंस का पहला विकेट गिरता है 93 पे, हैदराबाद का पहला विकेट गिरता है 129 पे, दूसरा विकेट गिरता है 129 पे, तीसरा विकेट गिरता है 133 पे। 129, 129, 133 इन द स्पेस ऑफ 4 रन 3 विकेट ट्रिगर हो जाती हैं। लेकिन जो आने वाला बल्लेबाज होता है, जो इन दोनों के आउट होने के बाद, और ट्रेविस, मुंबई इंडियंस के जिस तरीके से एल लगे हुए हैं, ये देख के साफ तौर पे पता चल रहा है। इसमें 2 चीज बातें नजर आ रही हैं। या तो मुंबई इंडियंस की वो फॉर्म चली गई है, और दूसरा क्या हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में क्या मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जो लोग हैं एमआई के, क्या जानबूझ के ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ताकि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी चली जाए और फिर उसके बाद रोहित शर्मा को, या फिर मे भी हो सकता है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता के आए हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखिए रोहित शर्मा की जो हैमस्ट्रिंग हुई है पैरों में, कोई बड़ी इंजरीज तो हुई नहीं थी कि भाई यहाँ की 3-4 मैच के लिए बैठना पड़ जाए। हैमस्ट्रिंग तो नॉर्मल चीज़ है, लोग तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वानी या फिर अपनी ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद फिर मैदान में आ जाते हैं। बट वो बंदा रोहित शर्मा 3-4 मुकाबले में नहीं खेला। पिछले वाले सीजन में भी अगर रोहित की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं, बड़े खराब प्रदर्शन रहे।
इवन कि इस बार भी वो ऐसे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो क्या रोहित शर्मा या फिर और तमाम तरीके के सूर्य कुमार यादव इतने बड़े कैप्टन, इतने बड़े खिलाड़ी, रन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं और ऐसे ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को बाहर निकालने के लिए क्या कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है? क्या खिलाड़ी के आपस में या बड़े पॉलिटिक्स ऐसी कोई गेम खेली जा रही है जहां पे इनको हटा दिया जाए? क्योंकि हार्दिक पांड्या जब से कैप्टन बने हैं तब से एमआई की पोजीशन बिल्कुल नीचे चली गई है, अभी 9वें रैंक पे है और पिछले वाले सीजन में 2025 के में भी मुझे लगता है कि 10वें रैंक पे थे। तो उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुंबई भले प्लेऑफ के लिए बहुत थोड़ा स्ट्रगल कर लेती थी, 4-5 पे आती थी, बट इस तरीके के परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को कुछ ऐसा करना चाहिए। हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, अपनी बैटिंग बॉलिंग से कमाल दिखाता है, बट मेरा जहाँ तक मानना है कि जिस तरीके से अभी तक मुंबई की हालात चल रहे हैं वो मेरा तो शक पूरी तरीके से वही जा रहा है कि क्या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। सनराइजर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी मतलब मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाती है, ऐसा लगा कि हाँ कम बैक करने के लिए आ गई है कुछ अपना कमाल दिखाने के लिए, बट वही दो टुल्ले सनराइजर हैदराबाद और फिर के ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन, सलीम अरोड़ा, ये सब इतना मारे हैं भाई कि 244 18 ओवर की 5 गेंदों में चेस कर दी और बता दिए भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुल्लों का राज चलता है, छक्के चौकों का राज चलता है। और ये मुकाबला जीत के सनराइजर हैदराबाद 4थे रैंकिंग पे आ गई और मैं भी लगता है कि राजस्थान और सनराइजर हैदराबाद और पंजाब और आरसीबी जैसी टीम जो है बेंगलोर की वो प्ले ऑफ जाएगी, बाकी कोई टीम इनके करीब भी नहीं नजर आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।